नमस्कार साथियों। आज एक दो दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी अपनी बदजुबानी के लिए काफ़ी सुर्खियों में आए। हमारे पास एक मामला उनसे जुड़ा हुआ पड़ा था, बट हमें लगा कि भाजपा ने उनको किनारा किया हुआ है तो उन पर बात करनी व्यर्थ है। बट क्योंकि वो सुर्खियों में आए तो उनसे जुड़े हुए एक बहुत खास विषय को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कल मैंने ईस्ट एमसीडी पूर्वी नगर निगम के कुछ अपने पार्षदों को बुलाया, लीडर ऑफ अपोजिशन से बुलाया और उनकी सबसे बड़ी समस्या पूछी। और उन्होंने बोला, पूर्वी दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही कूड़ा है। जगह जगह कूड़े के ढेर रहते हैं, मार्केट्स में, बाज़ारों में, मोहल्लों में, गलियों में, चौराहों पर कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। और इनको उठाने के लिए जब जब हम एमसीडी के कर्मचारियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास इनको उठाने के लिए कूड़े की गाड़ियां नहीं हैं, गाड़ियां खराब हैं या गाड़ियां आई नहीं हैं। मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिससे आपको इस चीज़ का यकीन हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम एक सोची समझी साजिश के तहत दिल्ली को कूड़ा कूड़ा रख रहा है। दिल्ली नगर निगम के स्टोर में कूड़ा उठाने की गाड़ियां मौजूद हैं और एक दो दर्जन नहीं, 200 ई कार्ट कूड़ा उठाने वाली मौजूद हैं। और ये कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां मनोज तिवारी और महेश गिरी, ये दोनों सांसद थे, इन्होंने अपने सांसद निधि से ये गाड़ियां ईस्ट एमसीडी को दी थी। ये मनोज तिवारी का और ये महेश गिरी का ये सांसद निधि देने का खत है। और ये वो कूड़े वाली गाड़ियां हैं जो पड़ी पड़ी नगर निगम के स्टोर में कूड़ा हो रही हैं। 200 गाड़ियां हैं, नई, 2 साल से खड़ी हैं। ये देखिए, ये इनके ये नई गाड़ियां दिल्ली नगर निगम के स्टोर में उत्तरी, ये पूर्वी ईस्ट एमसीडी के अंदर ये गाड़ियां खड़ी हुई हैं, 200 गाड़ियां। इन गाड़ियों के विषय में कई सवाल निकलते हैं। ये गाड़ियां आनन फानन में क्यों खरीदी गई? साधारण तौर पे ई रिक्शा 65,000 70,000 रुपए की आ जाती है बाजार में। आप अगर किसी ई रिक्शा वाले से पूछेंगे वो आपको बता देगा। ये ई रिक्शा, एक ई रिक्शा करीब 2.25 लाख रुपए की पड़ी है सांसद निधि से। और वो भी एक नहीं, जब आप एक खरीदते हैं तो आपको 60-70 हजार की मिलती है। जब आप 200 खरीदते हैं तो आप सोचिए आपको वो कितने की मिलनी चाहिए। आप सीधा मैन्युफैक्चरर से खरीद सकते हैं, मगर उसके दाम 3 गुना दामों में सांसद निधि के फंड से ये ई रिक्शा खरीदी गई हैं। ईस्ट एमसीडी ने खरीदी है, मनोज तिवारी और महेश गिरी के फंड से खरीदी है। अब इससे कई सवाल उत्पन्न होते हैं, क्योंकि एमसीडी तो फेसलेस है, उसका कोई चेहरा नहीं है। आप कहिए एमसीडी को गाली दे, किसको दो? क्योंकि कोई है ही नहीं। हर साल नए मेयर आ जाते हैं, हर साल नई स्टैंडिंग कमेटी बन जाती है, आप किसको कोसोगे? तो मेरे सवाल सीधे सीधे मनोज तिवारी जी से हैं। आप जब करोड़ों रुपया, जो देश का पैसा है, लोगों का पैसा है, आपका जेब का पैसा नहीं है, करोड़ों रुपया जब आप इन गाड़ियों के लिए दे रहे थे, कि क्या आपने ईस्ट एमसीडी से बात की थी कि इन गाड़ियों का क्या इस्तेमाल होना है, इन गाड़ियों की क्या जरूरत है? क्योंकि ये जो गाड़ियां खरीदी हैं वो ईस्ट एमसीडी ने खरीदी है मनोज तिवारी के कहने पे। ईस्ट एमसीडी के सत्यदेव तोमर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सेंट्रल जोन नंदनगरी शाहदरा,
इनके नाम पे बिल काटा गया है। मनोज तिवारी जी के निधि से ईस्ट एमसीडी ने खरीदी है, महंगी खरीदी है। ये जो महंगी खरीदी है, इसके अंदर ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, ये जो 3 गुना दाम बढ़े हैं, ये पैसा किसकी जेब में गया है? ये सवाल जो है, इसका जवाब जो है, मुझे लगता है वो मिलना चाहिए और मनोज तिवारी जी को बताना चाहिए कि उनको क्या लगता है कि ये पैसा किसकी जेब में गया है। दूसरा सवाल मनोज तिवारी जी से, ईस्ट एमसीडी को या तो आपको नहीं पता था या ईस्ट एमसीडी को नहीं पता था, या तो आपको बेवकूफ बनाया ईस्ट एमसीडी ने या आपने बेवकूफ बनाया ईस्ट एमसीडी को, क्योंकि ये कूड़े वाली गाड़ियां कूड़ा हो रही हैं 2 साल से। इनकी वारंटी गारंटी पीरियड जो सब मिली थी मैन्युफैक्चरर से, सब खत्म हो गई। ये पंचर, लगभग पंचर हालत के अंदर सारी गाड़ियां वहां पे खड़ी हैं। तो मनोज तिवारी जी अपनी बात स्पष्ट करें और ईस्ट एमसीडी के वकील और ब्रांड एम्बेसडर गौतम गंभीर, वो ईस्ट एमसीडी का जो रुख है वो साफ करें, क्योंकि ईस्ट एमसीडी में कोई जवाब देने वाला नहीं है। गौतम गंभीर वोट मांगेंगे अभी 1 साल बाद ईस्ट एमसीडी के लिए, तो वो ईस्ट एमसीडी का रुख साफ करें कि ये क्यों दी गई थी, किसके कहने पे दी गई थी। ईस्ट एमसीडी ने मनोज तिवारी को बेवकूफ बनाया या मनोज तिवारी ने ईस्ट एमसीडी को बेवकूफ बनाया, या दोनों ने मिलकर जनता को बेवकूफ बनाया? ये चीज ये बताएं। ज्यादातर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक तरफा मामला रहता है, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। मैं चाहता हूं कि उनकी तरफ से जवाबदेही बने। रोज हम भ्रष्टाचार के बड़ी बड़ी बातें एमसीडी के बारे में बताते हैं और भाजपा का नेतृत्व उसके ऊपर बात नहीं करता। मैं चाहता हूं भाजपा का नेतृत्व जो उनके लिए 1 साल बाद वोट मांगने निकलेगा, वो उनकी जवाबदेही भी जो है तय हो। आदेश गुप्ता की जवाबदेही इसमें तय हो, मनोज तिवारी जी की जवाबदेही इसमें तय हो। धन्यवाद। ये जो कागज हैं ये हम व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डाल देंगे इसकी, ताकि आपके पास वो कागज भी रहें। तो सर जी सवाल है कि जो काम का आप जिक्र कर रहे हैं कि 3 गुना खरीदे गए हैं जी, वो उसकी जानकारी कैसे होगी, और क्या आपके नेता प्रतिपक्ष की तरफ से मेयर साहब को ये अवगत कराया गया कि आखिर ये गाड़ियां क्यों यहाँ पर कूड़ा हो रही हैं? 200 गाड़ियां हैं जो। देखिए, हमारे नेता प्रतिपक्ष को कौन पूछ रहा है? वो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं पूछ रहे हैं। ये जो मैं आपको लिख रहा हूं इसके अंदर ये 2,188,00,000 रुपए 100 गाड़ियों का एक बिल है। ऐसे ही दूसरी गाड़ियों का बिल होगा, तो ये रेट इसमें है। तो ये इसीलिए हम आपको व्हाट्सएप के उद्देश्य से डाल देंगे। और आप किसी भी वेंडर के पास जाइए, ई रिक्शा वाला वेंडर आपको बता देगा 60,000 70,000 एक गाड़ी। कहाँ खड़ी है ये सारी गाड़ियाँ? ये सारी की सारी इनके उसमें स्टोर में खड़ी हैं, ईस्ट एमसीडी के स्टोर में खड़ी हैं सारी की सारी गाड़ियाँ। धन्यवाद जी, बताइए। ये जो मास्क का चालान सौरभ जी 500 से बढ़ा करके 2,000 रुपए कर दिया है, अगर जिसकी किसी जनता के पास 2,000 रुपए नहीं है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? बिल्कुल, देखिए, अगर जिसके पास 2,000 रुपए नहीं है उसके पास 10 रुपए होने चाहिए मास्क खरीदने के लिए, ये प्रावधान है। 10 रुपए की गारंटी में आप 2,000 रुपए के चालान से बचेंगे जी, यही तरीका है। और एक सवाल और सौरभ जी, जैसे रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ के प्रावधान में जिनकी गाड़ियां नहीं बंद होती उन्हें गुलाब का फूल दिया जाता है, ऐसे में अगर जो मास्क नहीं लगाया है तो उनके लिए क्या कुछ करेंगे? मैडम, उसको गुलाब का फूल देने जाएंगे तो उससे कोरोना होने का खतरा है। हाँ, जी। क्योंकि वो बिना मास्क के घूम रहा है, वो तो टाइम बॉम्ब है ना। वो तो आप ये समझिए, वो तो कोरोना को स्प्रेड करने के लिए बाजार में उतरा हुआ है। तो मुझे लगता है इसके लिए सब पॉलिटिकल पार्टीज को लोगों से निवेदन करना चाहिए। और देखिए, सरकार को 2,000 रुपए की कतई जरूरत नहीं है। हमें आपका किसी का 2,000 रुपए नहीं चाहिए। वो वैसे भी चालान पुलिस वाले कर रहे हैं, पुलिस वालों के पास जाएंगे। हम तो चाहते हैं कि किसी का 2,000 रुपए का चालान ना कटे, सब लोग मास्क पहने। और एक सवाल और सौरभ जी, विपक्ष कह रहा है कि 2,000 रुपए के चालान से भ्रष्टाचार और फैलेगा। अब देखिए, भ्रष्टाचार फैलाने वाले तो विपक्ष की सरकार के, दिल्ली पुलिस के अधिकारी और कांस्टेबल्स होंगे। भ्रष्टाचार ना हो उसकी भी कोशिश करें।
निकालें एक हेल्पलाइन कि भाई अगर आपसे कोई पैसे मांगता है पुलिस वाला इस तरीके से, तो आप उसकी वीडियो बना के भेज दें, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग बना के भेज दें, उसके ऊपर कार्रवाई करें। तो अभी एक दो लोगों पे कार्रवाई हो जाएगी तो फिर ये इसके ऊपर हो जाएगा। मैंने एक और सुझाव दिया आज, मैंने आज केंद्रीय गृह मंत्री जी को और पुलिस कमिश्नर साहब को एक सुझाव दिया है कि दिवाली से करीब 3 हफ्ते पहले से मैं ये देख रहा हूं कि दिल्ली की मेन रोड्स पे जगह जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है। 1-1 किलोमीटर की लंबी लाइनें दिवाली से पहले लग रही थी। जब हम रेड लाइट पे इंजन ऑफ करा रहे थे तो रेड लाइट के बिना ही लोगों की गाड़ियां खड़ी हैं, 20-20 मिनट खड़ी हैं सड़कों पे। और उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है पुलिस वालों का कि जो गाड़ी में आदमी बैठा है उसका चालान काट दो। अब वो गाड़ी में बैठा हुआ आदमी 95% मैं आपको कह सकता हूं वो लोग होते हैं जो वैसे भी अपने घर में एक साथ रह रहे हैं, परिवार के लोग होते हैं, अपने घर में बिना मास्क के वो एक कमरे में रह रहे हैं। उनका चालान काट के मुझे नहीं लगता कोरोना में कोई रोकथाम होती है, क्योंकि वो तो वैसे ही एक साथ रहते हैं। वो कार में अगर बिना मास्क के हैं भी तो उससे कोरोना का कोई वो नहीं है। तो मेरा उनसे ये निवेदन रहा है कि ये जो इतनी मुशक्कत कार वालों के पीछे की जा रही है, ये मुशक्कत बाजारों में, पब्लिक प्लेसेस में, पार्क्स में, शनि बाजार, मंगल बाजार, इस तरीके की जगहों पे करेंगे तो कोरोना के ऊपर ज्यादा रोकथाम होगी। और मेहनत भी जो है, आप मेहनत तो कर रहे हैं, सड़क पे कर रहे हैं, फिर आप किसी गाड़ी को रोक लेते हैं, उस गाड़ी को रोकने की वजह से और लंबा जाम लगता है, तो वो मेहनत को आप दूसरी जगह करेंगे तो कोरोना में भी उसका फायदा होगा। ये मैंने सुझाव आज ट्विटर पे उनको दिया है वीडियो बना के। सौरभ जी, एक अंतिम सवाल है कि अगर ये जो 2000 का चालान हो रहा है तो क्या लग रहा है इससे कोरोना की लगाम लगेगी या बढ़ेगी इससे? देखिए क्या है कि चालान का जो बेसिक नियम है वो ये है कि ये डिटरेंट होता है, सजा के डर से। मेरे को ही बहुत 2000 रुपये का डर है, देखो मैं मास्क हाथ में लेके घूम रहा हूँ, है ना, तो ये डिटरेंट तो होता है। देखिए 2000 रुपये का, 2000 रुपये बहुत होते हैं। कोई भी आदमी एक बार देगा तो कम से कम 3 हफ्ते तक सारे रिश्तेदारों को बताएगा कि मेरा इन्होंने चालान काट दिया 2000 रुपये का, और उसके रिश्तेदार भी फिर ये पहनेंगे। तो अपनी मतलब कि ज़िंदगी बचाने वाली चीज़ है, सबके लिए है। और इसके अंदर सरकार को पैसे का कोई लोभ नहीं है, सिर्फ ये है कि लोग इसको चालान के डर से लोग मास्क पहन लें। सर, कल दिल्ली हाईकोर्ट ने लगातार सवाल उठाए हैं दिल्ली गवर्नमेंट की वर्किंग पे। उन्होंने ये कहते हुए कहा है कि आप अभी तक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के आपको अभी तलाश करना चाहिए था क्या क्या मुद्दे हैं जिनको अभी तक कवर नहीं कर पाए। एक सवाल ये था कि भीड़ हो रही है सारी मार्केट्स में, लेकिन अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया गया। 18 दिनों तक वेट क्यों किया गया? ये सारी चीजें थी, अगर एक स्टेटमेंट आपकी। देखिए दिल्ली हाईकोर्ट के पास तो एक बड़ी दिलचस्प पोजीशन है कि वो अपनी बात कह सकते हैं। कोर्ट और सरकार में ये फर्क है कि सरकार को एक बैलेंस बना के एक स्टेट को या एक राज्य को रन करना पड़ता है। भाजपा के और कांग्रेस के हमारे दोस्त 1 हफ्ते से शोर मचा रहे हैं कि साहब देर कर दी आपने, अब जागे हो आप, अब जागे हो आप। अगर 10 दिन पहले दिवाली को रोक देते और कह देते कोई शॉपिंग नहीं होगी, कोई बाजार नहीं जाएगा, कोई दिवाली नहीं मनेगी, तो यही लोग सड़कों पे उतर के कह रहे होते कि केजरीवाल साहब तो बड़े दुष्ट हैं, ये तो लोगों को दिवाली भी नहीं मनाने दे रहे, ये अब हमारे बच्चों को दिए भी नहीं जलाने देंगे। और अब दिवाली ठीक ठाक मन गई तो कह रहे साहब आपने पहले क्यों नहीं किया। ठीक है, छठ पूजा के ऊपर रोक लगा दी तो वही कांग्रेस बीजेपी वाले लोग उसी डिबेट पे 5 मिनट पहले कहते हैं कि पहले क्यों नहीं किया तुमने कुछ, और उसी डिबेट में उसी एंकर के सामने 5 मिनट बाद कहते हैं छठ पूजा पे रोक लगा दी तुमने, तुम तो बहुत दुष्ट हो। तो ये दोहरे मापदंड को सहकर इसको बैलेंस करना सरकार का काम है। अब आप ये देखिए कि कोर्ट ने आईसीयू बेड्स को जब सरकार कन्वर्ट करना चाहती थी कोविड में और अस्पतालों के ऊपर अंकुश लगाना चाहती थी कि 80% बेड आईसीयू के कोविड पे रहे, तो कोर्ट ने उसके अंदर हस्तक्षेप कर दिया, कोर्ट ने उस रोक को हटा दिया, सरकार के हाथ से चीज निकल गई, सरकार को दोबारा कोर्ट में जाना पड़ा। अब हम तो कोर्ट को ये नहीं कह सकते ना कि भाई आपको क्या जरूरत थी वो काम करने की, जवाबदेही सारी सरकार की है।
कोर्ट की पोजीशन एक अलग लेवल की पोजीशन है। तो सरकार को सारी की सारी चीजें बैलेंस करके करना पड़ता है। और सरकार तो गालियां सुनने के लिए ही बनती है। हम जनता की भी गालियां सुनेंगे, अपोजिशन की भी सुनेंगे, कोर्ट की भी सुनेंगे और बैलेंस करके जो है आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। सर एक छोटा सा ये जो चालान काट रहे हैं, एक सिर्फ ये व्यूअर्स के लिए है सर, ये जो चालान काट रहे हैं ये कौन लोग हैं? ये आपके एसडीएम के जो देखिए कई वॉलंटियर्स हैं, क्या उनको भी एसडीएम की सिग्नेचर वाली चालान बुक दी गई है या सिर्फ दिल्ली पुलिस है जो चालान काट रही है? जी, मेरे को इसकी बहुत ज्यादा ऑफिशियल जानकारी नहीं है, मगर मैंने ऐसा सुना है कि एसडीएम्स की भी टीम्स चालान काट रही हैं। उन्होंने वो डेलीगेशन किया है नहीं किया है मेरे को इसकी पूरी जानकारी नहीं है, बट मोटे तौर पे मुझे लगता है एसडीएम्स की टीम्स और दिल्ली पुलिस की टीम्स, दोनों ही टीम्स जो हैं इस तरीके के चालान काट रही हैं। अब एसडीएम्स के पास कोई बहुत ज्यादा तंत्र नहीं होता है, तो मोटे तौर पे किसी भी कानून की एनफोर्समेंट, चाहे वो इवन ऑड की एनफोर्समेंट हो, चाहे वो खुले में शराब ना पीने की एनफोर्समेंट हो या इस तरीके की एनफोर्समेंट्स हो, वो मूलतः तो डिपार्टमेंट्स की होती हैं, जैसे एक्साइज की एनफोर्समेंट है, मगर एक्साइज के पास इतना तंत्र नहीं होता, तो ज्यादातर दिल्ली पुलिस को ये चीज डेलीगेट की जाती है। ठीक है, आपके तो अंतिम 3 बार हो गए मैडम।